नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कल हमने जो डिस्कशन किया था ज्योग्राफी में विंड्स के बारे में, लेकिन आज हमारा ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ चला जाता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से चल रहा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है सिलक्यारा टनल को लेकर, वो आज संभवतः पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। क्योंकि अच्छी खबर हमको ये मिल रही है कि एक पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करके उन मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, और इस तकनीक का नाम है रैट माइनिंग, रैट होल माइनिंग स्कीम, सॉरी रैट होल माइनिंग मेथड। तो इस पे ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको ये जानना होगा कि जो सिलक्यारा टनल है ये क्या है, कब कोलैप्स हुई और कब से इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। सिलक्यारा टनल कोलैप्स होती है 12 नवंबर 2023 को दिवाली वाले दिन। ठीक, इस टनल की टोटल लेंथ है लगभग 4.5 किलोमीटर। ये जो प्रोजेक्ट है ये 4 धाम प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, छोटा 4 धाम, और ये ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड होने वाली ये सुरंग है। ठीक, तो ये तो हो गई इस सुरंग के बारे में जानकारी। टनल कोलैप्स होती है 12 नवंबर 2023 को सुबह 5:30 बजे, और इत्तेफाक से उस सुरंग के अंदर, काफी चौड़ी सुरंग है वो, जहां पर गाड़ियां जाएंगी, ठीक है, ट्रक जाएंगे बड़े बड़े, उस सुरंग में लगभग 41 मजदूर, यानी कि 41 वर्कर्स उसमें फंस जाते हैं। बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। तो इन 41 मजदूरों को निकालने की जो कवायद हम देख रहे हैं पिछले 16 दिनों से, आज फाइनली कंप्लीट होती हमको नजर आ रही है लगभग। ठीक, तो इन 16 दिनों में बड़ी बड़ी ऑगर मशीन्स इन मजदूरों तक पहुंचने का कार्य कर रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मशीन आगे बढ़ती थी कुछ मीटर, तो उसका एक हिस्सा टूट जाता था, क्योंकि मलबा कोई मामूली सिर्फ मिट्टी का मलबा नहीं है, वो उसमें मेटल्स भी हैं जो इस टनल को बनाने के दौरान इस्तेमाल किए गए होंगे। तो उस मोटे मेटल को मतलब भेद पाना इतना आसान नहीं होगा इन ऑगर मशीन्स को, जो ड्रिल करते हुए ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। तो वही टूट जा रही थी बार बार, और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता जा रहा था, हमको खबर मिलने शुरू हो रही थी कि शाम तक मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, शाम तक मजदूरों तक पहुंच लिया जाएगा, और सुबह तक सारे मजदूर सकुशल वापस लौट आएंगे। लेकिन हर बार शाम को एक खबर मिल रही थी कि मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। कई सारे और मेथड्स खोजे गए, वर्टिकल ड्रिलिंग करी गई, लेकिन कोई भी ऐसी हमको खबर नहीं सुनने को मिली जो इनके नज़दीक हम तक पहुंचा सकती थी। तो आज एक नई तकनीक 28 नवंबर को हमको सुनने को मिलती है, और उस नई तकनीक का नाम है रैट होल माइनिंग। ठीक, रैट होल माइनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बहुत बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें माइन वर्कर्स ही छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, छैनी, हथौड़ा, और गड्ढा करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। मैनुअल ये ड्रिलिंग जो होती है वो एक मैनुअल ड्रिलिंग है। कैसी है? मैनुअल, अर्थात मानवीय ड्रिलिंग है। जैसे आपको याद होगा हस्तिनापुर में कैसे पांडवों को उस लाक्षागृह से बाहर निकाला था उस व्यक्ति ने, तो वो एक प्रकार से कह सकते हैं वो रैट होल माइनिंग ही कर रहा था, महाभारत के उस वाले एपिसोड में आपको याद होगा। तो इस रैट होल माइनिंग के जरिए ये जो उसमें स्पेशलिस्ट हैं ये ड्रिल करते हैं अपने हाथों से, छेनी हथौड़ों से, धीरे 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 धीरे, और इतनी ही उसका डायमीटर होता है जिसमें कि एक मनुष्य एवरेज साइज, वो एवरेज चौड़ाई का अंदर जा सके और उनको बाहर निकाला जा सके रस्सियों से और बांस की बनी हुई लकड़ियों से। ये तरीका सुनने में तो बड़ा दिलचस्प सा लग रहा है, लेकिन बड़ा ही हैजार्डस है। क्या है? हैजार्डस, अर्थात
खतरनाक। और इस तरीके को 2014 में एनजीटी ने बैन कर दिया। ये इल्लीगल है। और इस तरीके से जो इल्लीगल माइनिंग्स हुआ करती थी कोयले को निकालने के लिए भारत के कई क्षेत्रों में, वो फौरन बंद कर दी गई। लेकिन 2018 में ये मामला फिर से सुर्खियों में तब आता है जब मेघालय से हमको ये खबर मिलती है कि कोयले की खान में कुछ मजदूर दब के मर गए या दब गए 2018 में। तो एनजीटी ने इस पर शिकंजा कसा और इस कवायद को रोक दिया गया। लेकिन मेघालय सरकार ने एनजीटी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी कि और कोई तरीका नहीं है वहां से कोल को निकालने का, क्योंकि वहां का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरह का नहीं है कि हम बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल कर सकें। यही एक तरीका है कि हम वहां के कोल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। खतरनाक इसलिए है क्योंकि कोल की खान या कोयले की खान में अंदर जाने के बाद खतरा इसलिए बना रहता है क्योंकि मीथेन गैस का एमिशन होता है वहाँ, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, तो उन वजहों से क्या करा गया, इस प्रैक्टिस को 2014 में एनजीटी ने बैन कर दिया था। तो एक बैन की गई प्रैक्टिस को आज रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि रेड होल माइनिंग को फिर से क्या मिल जाएगी, सहमति मिल जाएगी और जगह जगह रेड होल माइनिंग के जरिए क्या किया जा सकता है, एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है कोल का। ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो आज एक अच्छी खबर है हमारे लिए कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए हम देख सकते हैं कि उन मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला जा रहा है। और मेरे इस सेशन रिकॉर्ड करने तक ये कार्यक्रम वहाँ जारी है और सभी देशवासियों को बधाइयाँ कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम सरकार ने प्रशासनिक सहायता से और जितने भी जो वर्कर्स लगे हुए थे उनकी सहायता से करके दिखा दिया। तो वाकई में वो पूरी टीम बधाई की पात्र है। ठीक, टनल के अंदर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, मजदूर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, 16 दिन से अंदर पड़े हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ का और उत्तरकाशी का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है। जब बाहर आएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से तबीयत और बिगड़ सकती है। इसलिए एम्बुलेंसेस वहाँ पे लगी हुई हैं और फटाफट उनको अस्पताल ले जाया जाएगा और निगरानी में रखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी के सब 41 वर्कर्स सकुशल अपने परिवार से जल्दी ही मिल जाएंगे। थैंक यू।